अ, क्या नाम है आपका? फिंजा और रेहा, आपने ज्वाइन कर ली ये क्लास है प्रिज्यूम? यस। आप लोगों को ओके, गुड इनफ है। जी प्यारे बच्चों, इंग्लिश का कोई बच्चा कह रहा था कि मैंने काम किया है। somebody was saying मैंने इंग्लिश का काम किया है, मेरे से उर्दू का नहीं हुआ था। इधर है वो बच्चा जहाँ भी काम। जी, डायलॉग हमने लिखना था बिटवीन यू एंड योर ग्रैंडफादर। लिखना भी अब्बा दादा के साथ था, एन ओल्ड मैन। और लिखना किस वजह से था? आप अपनी स्टडीज छोड़ के अपना अपना सोशल मीडिया, ठीक है लिखा है, स्टार्ट योर ओन सोशल मीडिया पेज। अच्छा, तो बिकम अ टीन इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंट पता नहीं आपने क्या लिखा है, इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे थे। ठीक है, हमारी क्लास में दो तीन बच्चे हैं, वो मुझे कह चुके हैं सर हम चाहते हैं कि हम छोड़ दें पढ़ाई और टीन इन्फ्लुएंसर बन जाएं। 150 से 200 वर्ड लिखने थी। ग्रैंडफादर, हे ग्रैंडसन, वाई यार यार ये कौन से दादा हैं जो ऐसे बात करते हैं? हे ग्रैंडसन, आपके दादा को ऐसे बात करते हैं आपसे? ये कौन से ग्रैंड फादर है? कोई भी ऐसे बात। हे ग्रैंडसन, व्हाई आर यू टेकिंग दीज पिक्चर्स ऑफ द सनसेट? यार ये भी मेरा नहीं ख्याल कोई ग्रैंडफादर ऐसे करते हैं। हाँ भी, सूरज की तस्वीरें क्यों ले रहे? आई थिंक दिस इज वेरी अनरियलिस्टिक। ग्रैंडसन क्या करता है? उधर आई हैव बीन वेरी explicit about this. Always try to put a name instead. वो कहते हैं हमेशा put a picture to a name, ठीक है ना, put a face to a name। कि आप किसी बंदे से बात करते रहते हैं ना, तो जब तक उससे मिलते नहीं है आपके जहन में एक अजीब इमेज बना होता है, मिलते हैं तो एक डिफरेंट इमेज बन जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं उनसे मिलता हूँ तो उन्होंने सिर्फ मेरा नाम सुना होता है या मेरी आवाज सुनी थी या मुझसे फोन पे बात की होती है, मिलते हैं तो एक डिफरेंट पिक्चर होती है। सिर्फ फोन पे बात करके या सिर्फ मेरा किसी से सुन के उनके और मेरे दरमियान वो मोहब्बत पैदा नहीं होती जो मोहब्बत तब पैदा होती है जब हम मिल लेते हैं। एंड दिस कैन ऑल्सो बी नफरत एज वेल। वो नफरत उन्हें मुझसे तब नहीं होती जब उन्होंने सिर्फ मेरे बारे में सुना होता है। जब मुझे मिल लेते हैं तो वो ज्यादा नफरत करते हैं। दोनों केसेस पॉसिबल होते हैं। इसी तरह मैं समझता हूं कि जो रीडर है उसको असल में विजुअल इमेज चाहिए। देन वो विजुअल इमेज कैसे आनी? आपके लिखे हुए लफ्जों से आनी। कोई दादा और पोता वो किसको जेन में बिठाए? कोई नाम ले यार, अली लिखे, वो किसी अली को जानता होगा, उसके जेन में वो अली आ जाएगा। कोई पिक्चर आ जाएगी उसके इस लफ्ज के ऊपर। ग्रैंडफादर को ग्रैंडफादर रहने दें, GF ना लिखें, ठीक है, ग्रैंडफादर ही रहने दें, ठीक है। GP ग्रैंडपा कर लें, ठीक है। या कोई और निक नेम जो आपने किसी फिल्म ड्रामे में किसी ने सुना, कोई फिल्म में निक नेम वगैरह कोई दादे को देता हो? पॉप्स, पॉप्स हो सकता है। डैडी, कई लोग ऐसे होते हैं अपने दादा को डैडी कहते हैं। हाँ, नहीं नहीं डैड कहते हैं। हाँ, तो आप लोग माशाल्लाह से असल में और डिफरेंट किस्म की फिल्में देखते हैं। ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन इसलिए मुझे अच्छा। ग्रैंडपा, आई एम टेकिंग दीज पिक्चर्स ऑफ द सनसेट सो आई कैन अपलोड देम ऑन माय इंस्टाग्राम। यार ये केड़ा इन्फ्लुएंसर है जो सनसेट दी तस्वीरें तो इन्फ्लुएंसर बनेगा? पहली चीज आपको डालनी इधर लड़की चाहिए थी, लड़का नहीं डालना चाहिए। अगर आपने पिक्चर्स का सीन करना, क्या करना चाहिए था? लड़कियां होती हैं वो सेल्फियां ले लेके तो वो क्या करती हैं? इन्फ्लुएंसर बनती हैं। लड़के बेटा, तस्वीरों वाले इन्फ्लुएंसर लड़के मैंने हार्डली कोई देखा होगा जो अपनी तस्वीरों से इन्फ्लुएंसर बना है। मतलब वो इस तरह तो लड़कों को दे हैव टू हैव सम कंटेंट एज वेल। यानी यहाँ बॉडी बिल्डिंग का कंटेंट होगा साथ, या ड्रेसअप का कंटेंट होगा साथ। सिर्फ सेल्फियों की बेसिस पे मेरा नहीं ख्याल को लड़का इन्फ्लुएंसर बनता। सॉरी, थोड़ा एक मिनट चुप करेंगे हम। लेकिन अभी इन्फ्लुएंसर उसको स्टैब्लिश कर रहे हैं ना, अभी वो बना नहीं है इन्फ्लुएंसर। हाँ, आप बोल दें कोई एग्जांपल कि सर वो फलां लड़का है वो इन्फ्लुएंसर अपनी तस्वीरों की वजह। मैं देता हूँ एग्जांपल, जन्नत मिर्जा है, कुछ भी नहीं है उसमें, कोई टैलेंट नहीं, तस्वीरें दिखा के तो। वो अलीना कोई समथिंग है लड़की, अलीना आमिर। हाँ। और मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, मुझे इन दो के अलावा किसी का नाम इन्फ्लुएंसर का नहीं पता। जन्नत मिर्जा का इसलिए पता है क्योंकि
देयर वाज सम बिजनेस डील विद माय, कोई बिजनेस में कोई ब्रांड एम्बेसडर किसी प्रोजेक्ट में उसको रखा था, तो उसका इसलिए पता है। और लीना आमिर का इसलिए पता है कि वो ये पिल्स वाली रील नहीं वायरल हुई थी, तो मेरी उसमें काफी दफा सजेशंस में काफी दफा आई है। अल्लाह का शुक्र है मैं नहीं जानता ना मेल इन्फ्लुएंसर्स को या ना, अनलेस आपने इंट्रोड्यूस कराया, जैसे कुछ दिन पहले आपने स्पैरो का बताया, महीना हो गया है। मुझे नहीं नहीं, आपने तो मुझे भी बताया ना, आई डिडंट नो हिम। इसी तरह एक वो होता था पहले किसी जमाने में, वो लंबे बालों वाला एलेक्स भट्टी। माशाल्लाह। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यू आर नॉट मेकिंग इट रियलिस्टिक। आप कह रहे हैं सनसेट की, इट हैज टू बी अ लड़की अगर आपने सनसेट की तस्वीरें दिलवानी है। प्लीज सिचुएशन को विजुअलाइज करें। मैं मैंने पहले भी बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं, ये जो मजाक है ये लेक्चर का हिस्सा है, इट्स नॉट आउट ऑफ लेक्चर। आप इसको रियलिस्टिकली विजुअलाइज करें सिचुएशन को। क्या सिचुएशन है? आपने डायलॉग लिखा, आपका जो बच्चा है वो स्टडीज छोड़ के इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, इसका मतलब अभी वो स्टूडेंट है, इसका मतलब अभी वो इन्फ्लुएंसर बना नहीं है, इसका मतलब अभी इस वक्त उसके पास कोई बड़ा कैमरा या कोई बड़े कैमरे वाला फोन नहीं है, अभी वो इस वायरल नहीं हुआ है। या मे बी एक चांस मुझे नजर आ रहा है कि उसकी कोई रील वायरल हो गई है और अब वो इस वजह से उसको पैसे शैसे आ गए हैं उस वायरल रील की वजह से, तो इस वजह से वो कह रहा है कि मैं छाड़ पढ़ाई तो मैं पैसे कमाने लग जाता हूँ। जैसा मैंने पिछले 2-3 दफा कुछ लोगों का देखा है कि कुछ लोगों का रिसेंट पास में ऐसा हुआ है। एक वो पार्टी हो रही है वाली लड़की वायरल हुई थी तो सीधे ही एक्टिंग में चली गई, छाड़ दिया सारा कुछ। एक वो किसी दोस्त की शादी में डांस करती हुई लड़की थी, वो वायरल हो गई थी। कुछ इसी तरह का था। और फिर बाद में उसने अपना पढ़ाई शढ़ाई सारा कुछ छोड़ दिया और वो इसी काम में लग गई। ये एक केस बन सकता, ये पॉसिबल सिचुएशन है। तो ग्रैंडफादर ये इसलिए ज्यादा आइडियल सिचुएशन लग रही है कि जैसे ही वायरल हुई है रील, तो ग्रैंडफादर सीधे ही बच्चे को समझाने चला गया, पुत्र ये ना हो तो पढ़ाई छाड़ना। या एक दूसरा चांस क्या हो सकता है कि रील वायरल हुई है या नहीं हुई, बच्चा इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है और बच्चा गया ग्रैंडफादर के पास कि आप अम्मी अब्बू को समझाएं मुझे रियल लाइफ में जाने दें, आपने भी तो अब्बू को छोटी उम्र में बिजनेस करने दिया। सो यू कैन चूज एनी ऑफ दीज। मैं सेकंड वाला इसलिए चूज कर रहा हूं बिकॉज आई नो मेरे अब्बू छोटी एज में पढ़ाई छोड़ के बिजनेस पे चले गए थे। मेरे अब्बू छोटी एज में पढ़ाई छोड़ के बिजनेस पे चले गए थे, तो आई कैन रिलेट विद दिस मोर देन दी अदर सिचुएशन। तो मैं ये करूंगा कि मैं यही करूंगा कि बच्चा जो है वो अपने दादा के पास आया है क्या कहने के लिए कि मुझे ना अब्बा पढ़ाई नहीं छोड़ने दे रहे, मैं इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहा हूँ, मैं डॉलर कमा के दुबई जाना चाहता हूँ, लैम्बोर्गिनी खरीदना चाहता हूँ, मैं पता नहीं क्या क्या करना चाह रहा हूँ, लेकिन अब्बा मुझे पढ़ाई नहीं छोड़ने दे रहे। और अब्बा चूंकि पढ़ाई मैं चाह रहा हूँ, बड़ी बड़ी गाड़ियों के बिजनेसेस हो मेरे। वो आज कल ही मैंने किसी अनस समथिंग का वो देखा, अनस अली की एक मेरे सामने रील है, वो दुबई में वो गाड़ी बता रहा था नंबर कैसे चेंज कराते हैं। एक और बच्चे की इसी तरह इंडिया के किसी की देखी 2025 में वो ये किसी बिल्डिंग की मजदूरी कर 2021 या 22 में मजदूरी कर रहा था बिल्डिंग्स की, ईंटें शीटें उठा के इधर उधर रख रहा था, और 2025 में उसने अपनी हैवल टाइप की गाड़ी एसयूवी को खरीदी हुई थी। तो मेरे जहन में ये आ रहा है कि मैं बच्चा जाएगा और ग्रैंडफादर से ये बातें करेगा कि मैं ये करना चाह रहा हूँ। मुझे लगता है आप लोगों से भी ज्यादा ज्यादा ये, क्योंकि मैं आप लोगों को सुनता हूँ जो जो नालायक होता है पढ़ने में, वो ये नहीं कोशिश करता कि मैं पढ़ के दिखाऊं। वो कहता है आसानी से छुटकारा आजादी इस तरह हासिल हो सकती है, जिम्मेदारी से भागना है ना, तो जिम्मेदारी से भागने का तरीका ये कोई और जिम्मेदारी ले ले तो मुझे काम में डाल दे, बेटा ये काम में भी फेल ही होंगे। जो बंदा पढ़ाई इसलिए छोड़ता है कि मैं पढ़ाई में फेल हो रहा हूँ तो काम में चला जाता हूँ, वो नहीं पढ़ काम में कामयाब होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाँ लो सर सलमान की पॉकेट में रखा गया हो इसको, फोन तो अलाउड नहीं क्लास में, जल्दी जल्दी शाबाश। जाओ जब भूल जाता है बंदा कोई बात नहीं, हो जाता है। जाओ जाओ शाबाश। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अंस Who's with on? his granddad
Hans is sitting with his granddad. Waiting for the sunset so that he could go inside and use his phone. Granddad, बल्कि यहीं पे इंट्रोड्यूस करा देते हैं उसको. पॉप्स कहता है. पॉप्स क्यों बस स्टेशन पे वेट कर रहा है? क्वेश्चन में था. Yes. यस सर कहाँ लिखा हुआ? है अच्छा, मैंने सर। ऊपर ये पहले लिख दी है. सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है बेटा. ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है. ये एन ओल्ड मैन इज सिटिंग विद हिज, ये क्वेश्चन का हिस्सा बेटा. ये तो वो है, यही सेटिंग है. और सेटिंग पहले लिख चुका हूँ, ये तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है. उसी सेटिंग. सॉरी 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 सॉरी, गलती हो जाती है इंसान से. An old man is sitting with his grandson at a bus station waiting for his bus while the boy is taking pictures of the sunset. ठीक हो गया जी. Hans, the boy taking the pictures. Do you really have to go so soon? Pops, his granddad. काम कर लें अब क्या नहीं? All those fields won't water themselves. Would they, little jam? Why do you have to work? You're old now. Shouldn't you retire or something? Would they, little champ? And what would I do if I retire? Use that Facebook that you love so much. Pause. Facebook is old.
You're so old. IG is Gen Z. Gen. Okay, I think. What's IG? Instagram. Oh, Abby is as old as dad. No one uses FB now. Facebook now. FB? Oh, Except the old people. Like you and Ma. The crescendo has been built. ये वो मुकाम है जहां से हमारी बहस आगे बढ़ेगी. चलो आगे जी, लिखे यहाँ तक. जल्दी जल्दी लिख लो, शाबाश. Gen Alpha. If I were you, I'd leave farming and show reels all day long. हम्म? अभी जा यही ईज इनटू इट कर रहा हूँ ना. अगले जुमले में देखना पढ़ाई छोड़ने की बात करता है. And you can earn from it too. You just wait and watch. As soon as my reels get viral, I'm gonna leave studies and cancers. I'll become the new speed. E? Um, as I know, he's an influencer of some sort. I'll become the You new mean I speed. show speed. What's his name? I show I show speed. speed.
and buy you and Ma a big house. You'll never have to work again. फर्स्ट लैंग्वेज वाला बच्चा बैठा है ना अपना शहजादे, समझ आ रही डायलॉग क्या होता है? हम्म हम्म ऊंची बोलो, जूम करूं, ऊपर नीचे करना है? सही है, आगे चलूं? Sir, I'm on Pop's second dialogue. तो स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो। चलूं आगे? जरा दी आपने लिख लिया? उत्तर जरा इधर से देख के लिख लो। उस्मान, उधर रखो अपनी नोटबुक और उधर से देख के लिख लो, मुझे आगे लिखने दो। क्लास खत्म होने से पहले मैं डायलॉग खत्म करना चाहता हूँ। उस्मान, पुट इट देयर एंड कॉपी हिज वर्क। पॉज। Is that so? So that's why you were arguing with your dad. The other day. सर नजर ही नहीं आ रहा आप कहाँ लिख रहे हैं। हम्म हम्म स्क्रीन तो शेयर्ड है, क्यों नहीं नजर आ रहा? आपका नेटवर्क स्लो है। हम्म शायद नेट कनेक्शन स्लो होगा तो डिले आ रहा होगा। बाकी सबको भी नहीं नजर आ रहा कहाँ लिख रहा हूँ? नो सर। No, sir. हम्म चलिए मैं डिस्कनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन करता हूँ। अब नजर आ रहा है आपको? यस सर। Yes, Yes. sir. गुड गुड। सर जो एक दो बच्चे नहीं आए प्लीज कॉल करा लें। You were arguing with your dad the other day. Hans, I want to stop going to school.
हुसैन इधर। यार ये माइक अपना ऑफ करें, मुझे ऐसे लग रहा है आप यहाँ तो कहीं लकड़ी की दुकान पे काम कर रहे हैं, या आप हेयर ड्राई अपने ब्लो ड्राई कर रहे हैं। आवाज बड़ी अजीब सी आ रही थी। थैंक यू, आई होप यू वुडंट माइंड। मुझे जो लग रहा था मैंने कह दिया। आई वांट टू स्टॉप गोइंग टू स्कूल एंड बिकम अ फुल टाइम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड बाय अ बुगाटी। बुगाटी के स्पेलिंग्स क्या होता है? एच नहीं आता बी के बाद? बुगाटी। बुगाटी में डबल जी है कि जी एच है? Double डबल G, जी। I think. एक जी है, उसके बाद Double नहीं, ए G. आई जी है, डबल जी है। ए टी आई बुगाटी ऐसे है। ठीक है जी। एंड बाय अ बुगाटी। Bugatti. अच्छा जी, ये लो। हेलो जी, जो मर्जी स्पेलिंग है। Bug. मैं बेटा No, गाड़ी no बदल लेता हूँ, छोड़ो। after double छोड़ो, G. मैं नहीं, मैंने बुगाटी लेनी ही नहीं है, मैंने पगानी लेनी है। Pagani? Lamborghini ठीक अच्छा. है, मैंने लेनी ही नहीं बुगाटी। आगे चलो जी। जिस गाड़ी के स्पेलिंग ना आते हो नाम के, वो खरीदनी ही नहीं चाहिए। हाँ? ये पगानी में बैठा हुआ है? अच्छा बेटे मैं, आप, अच्छा चलो शायद। एंड बाय अ पगानी एंड ट्रैवल द वर्ल्ड। Why go to school when you can do this by your phone? प्लीज काम पे ध्यान। क्या ये एक जेन्युइन सवाल नहीं है? स्कूल क्या करना जाके जब आप मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए ये सारा कुछ हासिल कर सकते हैं? बच्चे के एंगल से देखो, यही तो आपको समझा रहा हूँ, डायलॉग लिखने का यही तो तरीका होता है। नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे मेरी बात। मैं कह रहा हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़िए, मैं इस टाइम उस बच्चे की जगह बोल रहा हूँ। क्या वो बच्चा यही बात करेगा कि नहीं? क्या उसकी बात इसी तरह की है कि नहीं, कि जिससे अगला बंदा चुप कर जाए? जब आप उसकी तरफ से बोल रहे हैं, दोनों तरफ से मैंने बोलना है, लेकिन जब उसकी तरफ से बोल रहे हैं तो पूरी ऑनेस्टी के साथ कोशिश करनी वो डायलॉग बोले अगले के बाद जवाब ही ना रहे। इसका क्या फायदा स्कूल जाने का, अगर घर बैठ के मोबाइल फोन के जरिए ढेर सारे पैसे कमाए जा सकते हैं? क्या मकसद है सारा सारा दिन अकेडमी में सर उसामा की बातें सुनने का? मैं कहने लगा था, सारा दिन बातें सुनाई जाते हैं, ताने मारी जाते हैं, जलील करी जाते हैं। क्या फायदा इसका? मकसद है इसका? कार बैठो, तस्वीरें बनाओ, अपलोड करो, इन्फ्लुएंसर बनो, पैसे कमाओ। हाँ यही, मैं यही तो कह, आप देखें कि एक बच्चा, आपके एंगल से मैंने बात कर दी कि नहीं? मैं अब इसमें अब राइटिंग स्किल को नोट करें प्लीज। ये कितनी बकवास और फजूल बात है, इस पे मैं बाद में आऊंगा, लेकिन आप राइटिंग स्किल नोट करें कि मैंने उसको कितनी ईमानदारी से कर दिया। ये बात उस वक्त बेटे सच मानी जाएगी जब तालीम हासिल करने का मकसद ये हो कि पैसे कमाने हैं इससे। जो शख्स इसलिए स्कूल कॉलेज जाता है कि वो पैसे कमाएगा तालीम से, उसे चाहिए कल ही स्कूल जाना छोड़ दे। ये तो ऐसी है, कोई शख्स कुरान इसलिए पढ़ता है कि लोग उसको नेक कहें, इससे बड़ा मुनाफिक क्या हुआ? तो ऐसे ही है, कोई शख्स नमाज इसलिए पढ़ता है कि लोग उसको नेक समझें, इससे बड़ा मुनाफिक क्या हो? ये तो जन्नम के निचले गड़े में जाएगा। तालीम हासिल इसलिए नहीं की जाती। तालीम किस लिए हासिल की जाती है? शऊर के लिए। आपकी गुफ्तगू, लोग, आप लोगों की भलाई के लिए तालीम हासिल करते हैं, क्योंकि आपका मकसद है कि आपने लोगों की भलाई करनी है, तो आप सीखेंगे तो करेंगे। सीखेंगे तो करेंगे या ऐसे ही करनी शुरू कर देंगे? दुनिया, बहुत सारी दुनिया है बेटे जो लालच में धोखे देती है दूसरों को, दो नंबरियां करती है, खराबियां पैदा करती है। बहुत सारी दुनिया है और उस दुनिया का बड़ा नाम है, मशहूर है। वो दुनिया बहुत कुछ करती है,
पैसों के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, और वो सब कुछ आप भी कर सकते हैं पैसे कमाने के लिए। लेकिन अगर आपकी जिंदगी का मकसद पैसे कमाना है, बहुत गरीब हैं आप। मुझे तरस भी नहीं आ रहा आप पे, नफरत हो रही है इस बात को देख के कि आपका अगर अगर आप में से किसी की जिंदगी का मकसद पैसे कमाना है, तो आप काबिले तरस भी नहीं है, काबिले नफरत है सिर्फ। पैसे कमाना क्या काम होता? तो काम बहुत मुहज्जब चेहरे मुहज्जब लफ्जों में बोलूं तो पैसे तो ओनली फैन से भी लोग कमा लेते हैं। ये मुहज्जब तरीन तरीका था इस बात को कहने का। पैसे कमाना नहीं होना चाहिए मकसद। जिनका मकसद अ, आप में से अगर किसी के पेरेंट्स आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आप अच्छी जॉब या अच्छा बिजनेस करके अच्छे पैसे कमाएंगे, आपका करियर अच्छा होगा, वो गलत मकसद से आपको पढ़ा रहे हैं। आपको अपनी भी इस्लाह करनी है, उनकी भी इस्लाह करनी है। आप में से अगर किसी के टीचर्स ने उसको ये मशवरा दिया है कि पढ़ोगे नहीं तो बड़े कैसे बड़ा आदमी कैसे बनोगे, बहुत गलत टीचिंग है, उस टीचिंग को छोड़ते हैं। हमारे रसूल ने हमें ये टीचिंग्स नहीं दी, मैं भी ये टीचिंग्स नहीं दूंगा। तालीम का मकसद अपने आप को बेहतर करना होना चाहिए, सही और गलत की तमीज सीखना होना चाहिए, बदतहजीबी छोड़ना होना चाहिए। चूंकि आपका मकसद पैसे कमाना है, इसलिए आपको तमीज नहीं आ रही, बाकी सारा कुछ आ रहा है। बावजूद इसके कि आप लोग डिग्री हासिल कर लेते हैं, आपको तमीज नहीं आती। यहाँ आपसे मुराद अगेन जनरल पब्लिक की बात हो रही है। वो उस शख्स ने मास्टर्स किया होता है जो अपने माँ बाप को घर से निकालता है, अनपढ़ आदमी नहीं घर से निकालता। प्रॉपर्टी की लड़ाई भी उसी लोगों की हो रही होती है, अनपढ़ों की भी होती है लेकिन वो कम होती है। बाहर गार्ड से कैसे बात करनी है, जी हाँ जी कैसे कहना है, आगे से कैसे रिएक्ट करना है, छोटी छोटी चीजें जो तरबियत का हिस्सा होती हैं, जो वालिदैन के या साथी के बताने से नहीं आती, उनको देख कर आती हैं, जो इंसान उनको देख कर सीखता है। इसके लिए तालीम हासिल की जाती है, अच्छे लोगों में बैठा जाए, अच्छी तरबियत हासिल की जाए। आप देखिए ना, एक आदमी है, उसको आप रखें, एक बच्चे को आप ऐसा करें, आप दोनों जुड़वाएं, एक को गांव में भेज देते हैं, एक को इधर शहर में रखते हैं, 10 साल बाद क्या दोनों एक जैसे होंगे? शक्ल साइज एक जैसी होगी, बाकी हरकतें एक जैसी। वो गांव में अगर ऐसे लोगों में बैठता है जो अपने माँ बाप को भी गालियां निकालते हैं, तो ये भी गालियां निकालेगा अपने माँ बाप को। ये अगर शहर में ऐसे लोगों को में बैठता है जो अपने मुलाजिम को भी गाली नहीं देते, ये अपने मुलाजिम को भी गाली नहीं देगा। और अगर अपने ऐसे दो, आई होप मैं समझा पा रहा हूँ, हम जिससे भी मिलते हैं वो हमारी किताब में कुछ ना कुछ लिख ही रहा होता है, हम अपनी किताब नहीं लिखते, हम सिर्फ डिसाइड करते हैं कि किसके लिखे को कबूल करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक स्टूडेंट है, उसका बाप ना, थोड़ी सख्त एग्जांपल दे दूं, एक स्टूडेंट है, उसका बाप कमाता ही हराम है, उसको भी पता है, मुझे भी पता है। करंट सेशन की बात नहीं कर रहा, सॉरी, मैं आप लोगों में से किसी की बात नहीं कर रहा, जनरली बात कर रहा हूँ कि मेरा एक स्टूडेंट है, उसका बाप हराम कमाता है, उसको भी पता है, मुझे भी पता है। ठीक है, हराम कमाता है इन व्हाट सेंस? बदमाशियां करता है, बेईमानियां करता है, दो नंबरियां करता है, वट एवर कैन बी कंसिडर्ड के हराम कमाने में जो भी चीज इस्तेमाल होती है, झूठ बोल के माल बेचना, जो भी जो जो चीज झूठ में कंसिडर, जो जो हराम में कंसिडर होती है, वो सारे कुछ काम करता है। उसका बाप शराब पीता है, व्हाट्स एवर द थिंग्स जो एक बच्चा देख सकता है अपने बाप में की। और वो बच्चा मुझे भी देखता है, मुझे भी देखता है और अपने बाप को भी देखता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह शराब नहीं पीता, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हराम नहीं कमाता, मैं अल्लाह का शुक्र है भूखा रहना पसंद करता हूँ, इस बात पर के इस बात पर भूखे रहने को तरजीह दूंगा कि मैं हराम कमाऊं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे पता है कि सच और हक है उस पर खड़ा रहता हूँ, जो मुझे लगता है गलत है उससे हट जाता हूँ। तो मैं उसका टीचर हूँ, वो उसका बाप है, दोनों को वो देख रहा है। अब ये डिसीजन किसके सर पे है, कौन डिसाइड करे? क्या दोनों से आदतें उस तक नहीं जा रही? जा रही हैं। कौन डिसाइड करेगा मैंने बाप जैसा बनना है या उस्ताद जैसा बनना है? तो वो बच्चा सिर्फ यही काम कर सकता है। अगर उसके पास एक थर्ड ऑप्शन है ही नहीं, तो वो थर्ड ऑप्शन के बारे में सोचेगा भी नहीं। यानी एक तीसरा कैरेक्टर जो पहले बुरा था बाद में अच्छा हो गया, ऐसा नहीं है, तो वो इसके बारे में सोचेगा भी नहीं। या पहले अच्छा था फिर बुरा हो गया, उसके पास ऑप्शन में ही दो कैरेक्टर हैं। इसी तरह आपके पास ऑप्शन में होते हैं टोटल तीन कैरेक्टर, हर इंसान के पास तीन ही कैरेक्टर होते हैं। एक उसके वालदेन, यहाँ वालदेन से मुराद उसके अम्मा अब्बा और अम्मा अब्बा के बहन भाई भी हैं, यानी खानदान। दूसरा उसके असातिज़ा, ये पूरी उस्ताद असातिज़ा की फ्रेटर्निटी है। और तीसरा उसके फ्रेंड्स। इन्हीं तीन जगहों से वो सीखता है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे रिएक्ट करना है, और वो खुद डिसाइड करता है किस रिएक्शन को सबसे अच्छा समझा जाएगा। वरना एक ही क्लास में ये जो 40-50 बच्चे बैठे होते हैं, सब पे 40-50 पे एक जैसा असर क्यों नहीं होता? क्योंकि बच्चा डिसाइड करता है मैंने कौन सी बात माँ बाप की लेके आगे चलना है जिंदगी में,
कौन सी बात मैंने दोस्तों की लेके आगे चलना है और कौन सी मैंने टीचर की आगे लेके चलना। साइकिल टूटता ही अगली नस्ल में जाके है। अजान सुन लेते हैं, तब तक मैं आगे लिख भी लेता हूँ। Wait a second, I'm on. So is that why टेक you स्क्रीनशॉट are बेटे, doing your टेक स्क्रीनशॉट। सर ये जो आपने सेंटेंस स्टार्ट किया पॉप्स वाला इसके अंदर सो यू थिंक आएगा, थिंक नहीं आएगा। इफ योर डैड डजंट डू हिज जॉब, वो कहता है अगर मैं फील्ड में काम नहीं करूंगा तो खाना कहाँ से आएगा? डॉलर्स तो नहीं खा सकते तुम। और अब्बा अगर तुम्हारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस में जाते हैं शायद, वो अगर वो वहां पे काम नहीं करेंगे म्यूनिसिपल सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, कोलैप्स, एंड नो वन वुड पिक अप द ट्रैश। trash room? म्यूनिसिपल का ही काम होता है बेटे ट्रैश उठाना भी। वी डोंट वर्क फॉर मनी, वी वर्क टू मेक लाइफ बेटर फॉर अदर्स। आप देखिए ना, आप में से कई लोग होंगे जिनके पेरेंट्स उन्हें भी ये सिखाते होंगे, लाजमन सिखाते होंगे। मेरे, अगेन आई विल रिपीट दिस, यहाँ पेरेंट्स से मुराद क्या है? खानदान पूरा आपका। मेरे पेरेंट्स यानी मेरे खानदान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे कामों पे मुझे बचपन से लेटर ऑन लाइफ तक हमेशा हर काम में ही पूछते थे, इसका फायदा क्या, इसका फायदा क्या। इसका वो हर काम करते थे पहले ये सोचकर या पहले ये बताकर, और मैं भी ऐसा ही था।
मुझे जब कोई कहता था कि ये फलां काम किया जाना चाहिए, तो मैं भी पहला सवाल यही पूछता या सोचता था, फलां शख्स से मिलने का फायदा क्या, फलां काम करने का फायदा क्या। एवरीथिंग नीडेड टू हैव सम रिवॉर्ड फॉर मी, तब वो काम होगा। और फिर एक टीचर ने सिखाया, पुत्र बाज औकात कोई काम फायदा नुकसान सोचे बगैर सिर्फ इसलिए कर देते होते हैं कि इसमें किसी का भला है। एंड दैट्स व्हाट आई हैव डिसाइडेड इन माय लाइफ। मैं नहीं ये सोचूंगा कि फायदा क्या नुकसान क्या, आई विल जस्ट थिंक अबाउट सही क्या गलत क्या। एंड फॉर अ लॉन्ग while people have been making a joke out of me, people have been cracking jokes at me, they have been mocking me, my own family members have been mocking me, not the very close ones, but कि तुम बहुत फालतू आदमी हो, तुम्हारे पास बहुत फालतू जिंदगी है, फालतू टाइम है तुम्हारे पास। एंड नाउ दे कीप टेलिंग ईच अदर दिस इज हाउ वन शुड लिव लाइफ। दिस इज वो मेरा एक मजाक से एक कजन ने, हमारे खानदान में, जो हर खानदान में एक होती है ना बड़े ताया की बड़ी बेटी, वो मजाक से बड़े ताया की बड़ी बेटी ने कहा कि ये कल परसों ही मेरे भाई को कहती हैं, कोई मजाक चल रहा था, वो होता है जैसे फैमिली में मजाक चल रहा होता है, सारे बैठे हुए थे, तो वो कहती हैं कि जब पढ़ा रहा होता है इसको देखा करो, ये लगता ही नहीं है कि तुम लोगों का भाई है। तो मेरा भाई आगे से मजाक से कहते हैं उन्हें ईमानदारी से बताएं, ये आपको पूरे अपने खानदान का भी लगता है। You see, now people, those people who had been mocking are now telling others ऐसे लाइफ गुजारनी चाहिए। You shouldn't be working for पैसे। आप लोग बहुत, आई एम सॉरी मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है, आप पे नहीं दुख हो रहा, अपने आप अपने बचपन पे दुख हो रहा है। मैं भी बचपन में ऐसे ही था। वी डू थिंग्स कि हमने मुस्तकबिल में पैसे कमाने, कितनी पथेटिक लाइफ है ये, कितनी घटिया लाइफ है ये, कि पैसे कमाने के लिए सारा दिन गुजर रहा है। सारा दिन सिर्फ किस लिए गुजर रहा है? पैसे कमाने। जब मर जाना ये पैसे साथ तो जाने नहीं। क्या चीज है जो साथ जाएगी, साथ रहेगी, जिसपे नुकसान होगा भी। अगर पैसे कमाने के लिए आप लोग काम करें तो उसमें तो लॉस हो सकता है, आपका कैपिटल अगर आपके पैसे हैं वो तो लॉस हो सकता है कि आप जीरो पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी तालीम, आपकी तरबियत आपका कैपिटल है, जिंदगी में कोई भी नुकसान हो जाए आप लॉस में, जीरो में नहीं जाएंगे, आप दोबारा से काम शुरू हो सकता है। प्लीज लिव योर लाइफ टू मेक लाइफ बेटर फॉर अदर्स। दूसरों की जिंदगी बेहतर करने के लिए कुछ करें। ये जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है। अगर आप तालीम वाकई इसलिए हासिल कर रहे हैं कि पैसे कमाने हैं, आई एम अ वेरी रॉन्ग टीचर फॉर यू। आपको पढ़ाई ही छोड़ देनी चाहिए, ना सिर्फ मेरी क्लास छोड़नी चाहिए, आपको पढ़ाई ही छोड़ देनी चाहिए। घर वालों को समझाएं। मैं आपको वो 2-3 कोर्स बताता हूँ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के, 1-2 वेबसाइटें हैं, तो तस्वीरें अपलोड करो तो पैसे देने शुरू कर देती हैं। जैसा घटिया तरीन काम, घटिया तरीन काम है ये, पैसे कमाने के लिए, जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए किया जाने वाला काम। पुत्र, अल्लाह के रसूल ने जो दीन हमें दिया है उसमें पैसा कमाने के लिए आप काम कर ही नहीं सकते। आप पैसे भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए कमाते हैं कि दूसरों की जरूरतें पूरी करनी होती, अपने घर वालों के लिए की जरूरतें पूरी करनी, उनकी लाइफ बेटर कर। आप सोचें, यू आर नॉट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ अर्निंग मनी, यू आर डूइंग इट टू मेक समबडी एल्सेस लाइफ बेटर। एंड इफ यू कांट मेक अदर्स लाइफ बेटर, कम से कम जो अपने घर में लोग बैठे हैं उनकी लाइफ बेटर करने के लिए आप काम करते हैं। यू डोंट डू इट फॉर द सेक ऑफ अर्निंग मनी, कैपिटल इकट्ठा करने के लिए। वो तो आपको हमने सूरह यासीन में पढ़ा था, तौग बना के गले में डालेंगे, कर लो इकट्ठा फिर जितना मर्जी। तो मुझे दुख और अफसोस होता है बाजारों में, दुकानों पे उन लोगों को देखते हुए, फैक्ट्रियों में उन लोगों को देखते हुए जिनका सारा दिन सिर्फ इसी काम के लिए गुजरता है, पैसे कैसे कमाने, बाजार क्या, जिनकी गुफ्तगू में सिवाय इसके है ही कुछ नहीं। जब भी आपस में, बहुत सारे मेरे ऐसे रिश्तेदार हैं, जब भी आपस में उनको मैं मिलते देखता हूँ, उनके पास इसके अलावा गुफ्तगू ही कोई नहीं होती कि बिजनेस में क्या हो रहा है, नथिंग एल्स। और मेरे उनसे पूछने के लिए कोई सवाल ही नहीं है, हाँ भी बिजनेस ठीक चल रहा है, तो या तो वो हाँ हाँ शुक्र अल्लाह का, या फिर नहीं यार कोई हालात ही नहीं, समझ नहीं आ रही क्या करना। आप सोचें, इसके अलावा कोई डिस्कशन नहीं यार सारा दिन। कैसी है जी, काबिले तरस ही नहीं, काबिले नफरत है ये जिंदगी। मैं सबकी जिंदगी में कम से कम ये चेंज लाना चाहता हूँ कि उनकी मोटिवेशन टू डू थिंग्स शुड बी डिफरेंट, समथिंग बिगर देन योरसेल्फ। अल्लाह करे आप में से 1-2 तो चेंज हो, सारे नहीं होते तो। टेल, लेट्स क्लोज द डायलॉग अप। वी डोंट वर्क फॉर मनी, वी वर्क टू मेक लाइफ बेटर फॉर अदर्स। हंस, दैट्स absurd. But what?
Why would you let dad leave studies and do farming with you when he was young? Hobbs, it was only because I could not work. I had felt ill and he had to wear my shoes and become the breadwinner. But I never let him leave studies. He left school, but he didn't leave his studies, and he never will. सर इस डायलॉग की जो सेकंड लाइन है जी, सर इसमें I had फेल के fallen, बजाय फॉलन इल नहीं होगा had fallen ill होगा जी, सही कह रही हैं आप। असल में ना मेरे जहन में, लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट दिस, ग्रामेटिकली यहाँ पे बेटे हैड फॉलन इल होता, हैड के बाद थर्ड फॉर्म होती है, लेकिन वो मेरे जहन में वही टेक्सास वाले बंदे चल रहे हैं। टेक्सास वाले जो है ना, वो आप अगर इफ यू आर सम मूवी गाए, आप फिल्में देखते हैं, तो यू नो सेकंड फॉर्म ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कैंसस और टेक्सास ये वाले जो इलाके हैं ना, मैंने जेहन में कैंसस लिखा था ना पीछे, तो मेरे जेहन में कैरेक्टर उस तरह का चल रहा है। कैंसस इसलिए डाला था, सुपरमैन कैंसस में गिरा था आके। आई जस्ट हैड दैट काइंड ऑफ अ माइंड कि उस तरह का ये पॉप्स है, उसको वो पॉप्स कहता था कैन और यू माँ कहता था। यू रिमेम्बर, वो अपने अब्बा को पॉप्स और माँ कहता है। तो पीपल कैन स्टील योर मनी अंस, they can never take away your knowledge। बस खत्म करने वाला हूँ डायलॉग, सॉरी नमाज के लिए आप लोग भी लेट हो रहे हैं, बस एक मिनट। एंड knowledge is the knowledge is the, क्या लिखा है नॉलेज के लिए? एक तो मेरे जहन में नॉलेज इज पावर का डायलॉग आ रहा है। Knowledge is the key to success. नहीं, ये तो सक्सेस नहीं है लिखना चाहिए। knowledge is a key to the door नहीं, almost none have a नॉलेज इज द करेंसी ऑफ द फ्यूचर। whether it's farming, stocks, or your Instagram। The bus arrives. Well, I have to leave now. You dwell on what we have talked about.
What is dwell? सोचो मतलब इस बारे में। आई जस्ट वांटेड टू से ड्वेल होता है वैसे तो रहना कहीं पे। यू ड्वेल ऑन व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट एंड कॉल मी व्हेन यू अंडरस्टैंड। Why you should not leave studies. Punchline. Be seeing ya, champ. I'll miss you. Goodbye, Sir, pops. बस एक सेकंड बेटा। I'm That's not it for the sure dialogue. that क्या आप पूरा ये पेज दिखा सकते हैं जो सा भी आपने जी जी, ये वाला पेज पूरा ऐसे करके। You यस want this? एक सेकंड बेटा, बस रिकॉर्डिंग बंद कर लूं।